वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। छात्रों, यह चैप्टर बीए पार्ट 1 पेपर 2 में पढ़ना है, जो आपके लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं उसके बारे में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जब किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों अथवा विभिन्न स्थानों के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय हो तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या घरेलू व्यापार भी कहा जाता है। परंतु जब दो व्यापार दो राष्ट्रों या दो देशों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विदेशी व्यापार कहा जाता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता कैसे? ओहलिन के कथनानुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। वास्तव में इस कथन में कुछ सत्यता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आंतरिक या देशी व्यापार, जिसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहते हैं, में कुछ मूलभूत समानताएं हैं जो निम्नांकित है। पहला, दोनों ही प्रकार के व्यापारों का उद्देश्य लाभ प्राप्ति होता है। दूसरा, देश में दो क्षेत्रों में व्यापार इसलिए होता है कि एक स्थान पर एक वस्तु विशिष्टीकरण के कारण सस्ती पड़ती है तथा दूसरे स्थान पर दूसरी। इस प्रकार दो क्षेत्रों के मध्य व्यापार से दोनों पक्षों को अधिक लाभ प्राप्त होता है तथा दोनों अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यही बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होती है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक संबंधों में दृढ़ता आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा भी विभिन्न देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं और पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ती है। छात्रों, यानी दोनों व्यापार जरूर हैं, लेकिन दोनों में समानता परिलक्षित होती है, जिसे अभी आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने का, बताने का यह प्रयास किया गया। अब हम आएंगे कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल सीमा भेद है, उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है, परंतु फिर भी
अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा देशी व्यापार में कुछ आधारभूत अंतर है। इसे भी हम निम्न बिंदुवार स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसे स्पष्ट कर रहे हैं। पहला, अंतरदेशीय व्यापार में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल भेजने पर कोई बंधन नहीं होते, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र एक ही सीमा में होते हैं। इसके विपरीत विभिन्न देशों में पारस्परिक व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं तथा कई प्रकार की सीमा शुल्क चुकाने पड़ते हैं। एक देश की सरकार की व्यापारिक तथा आर्थिक नीति सभी क्षेत्रों के लिए समान होती है, किंतु विभिन्न देशों में आर्थिक नीतियां भिन्न भिन्न होती हैं। अगला, एक ही देश के आंतरिक व्यापार में प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने में उस देश की सड़क, रेल अथवा जल मार्गों का सहयोग तत्काल उपलब्ध हो जाता है। जबकि विदेशों में जब कोई जहाजी कंपनी संबंधित देशों के लिए माल भेजने वाली हो, तो माल भेजने में अनेक बार उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ एक देशों में परिवहन के साधन बहुत विकसित नहीं है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असुविधा होती है। आंतरिक व्यापार में, अगला पॉइंट है, आंतरिक व्यापार में संपूर्ण लेन देन एक मुद्रा के माध्यम से होता है, अतः मूल्य निर्धारण तथा भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके विपरीत विदेशी व्यापार में मूल्य निर्धारण और भुगतान में कठिनाई होती है, क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राएं चलन में होती है। उनकी विनिमय दर निर्धारित करने में कठिनाई होती है। अगला है, विभिन्न देशों में श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता उतनी नहीं होती जितनी एक ही देश में होती है, क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक यानी श्रम सेवाओं, काम के घंटों तथा पारिश्रमिक और भत्ता संबंधी कानून समान नहीं होते और पूंजी विनियोग संबंधी व्यवस्था भिन्न भिन्न रहती है। आंतरिक व्यापार में उधार माल खरीदने या बेचने तथा एक क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा दूसरे क्षेत्र में पूंजी लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल के उधार क्रय विक्रय तथा पूंजी के विनियोग में कठिनाई होती है। छात्रों, यह आप लोगों को समानता और अंतर दोनों बताया गया, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने, प्रतिस्पर्धा को
विकसित करने इत्यादि के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और सभी देश अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कोई भी देश तभी कर सकता है जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न इकाइयों में वह आत्मनिर्भर हो, जिसका अभाव प्रायः देश के पूरे विश्व में सभी देश इससे प्रभावित हैं। उदाहरण स्वरूप यह कह सकते हैं कि अरबियन कंट्री में खासकर पेट्रोलियम के अलावा मुख्य उत्पादन के रूप में उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर विकसित सुदृढ़ अगर नहीं किया जाए तो वैसे देश विकासशील के श्रेणी में, यानी कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश दूसरे देश के लिए उतना ही उपयोगी है जो एक दूसरे के लिए, और सबकी एक दूसरे की आवश्यकता है। अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लाई में आपूर्ति में एक नंबर पर था, लेकिन इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय विवाद के फलस्वरूप वैसे व्यापार पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो निश्चित है कि वैसे देश के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, आदिम काल से ही रहा है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम इस क्लास का समापन करना चाहेंगे।